हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नराइज बाय वीआरपी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष नियम पर आधारित, संविधान पर आधारित चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन इस प्रकार से है। आपके सामने अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे 72 गुने 28 बराबर 36 गुने 4 और यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रश्न दिया रहा है तो कैसे बनाएंगे। सिंपल बनाने का तरीका आप लोग समझे, गौर कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम एक से लिख दे तो कोई हर्ज नहीं है। अब गौर कीजिए, आपके पास है 72 28, यहाँ पे गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में, यही ना आपका बनेगा। तो आप इसको हल कीजिएगा तो 36 से 36 दूनी 72 और 4 से 4 सते 28, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। और इस तरीके से आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से अगर एक क्वेश्चन और हम आपको दे दे, लिखा हुआ है 2000 जोड़ 10 दहाई जोड़ 5 इकाई बराबर कितना। बहुत बारी क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग। 2000 का मतलब 2000 10 दहाई, 1 दहाई में 10, तो 10 दहाई में कितना हो जाएगा 100। 1 दहाई में 10 तो 10 दहाई में 100 और 5 इकाई माने 5, यानी इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 2105 हो जाएंगे। तो ऐसे आप इस सवाल को बना सकते। एक और क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है जो गौर से ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ऐसे है 7 5 6 7 9 4, नहीं, और इसमें पूछ दिया जाए कि मैं 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर क्या होगा। तो आप जानते हैं 5 का स्थानीय मान यानी 5 के बाद कितने डिजिट है 4, तो कितने शून्य दे देंगे। और जिसका स्थानीय मान निकालते हैं वही उसका अंकित मान होता है। तो किसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं 5 का, तो वही उसका हो जाएगा अंकित मान। और उसका कह रहा है अंतर माने घटाओ, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये हुआ 9 9 9 और ये कितना हो जाएगा 4। यही ना आपका होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। एक क्वेश्चन है, आप लोग नोट करेंगे। देखिए, आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपया, प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपया, बुधवार को 100 रुपया, और शुक्रवार को 80 रुपया बचाती है। बुधवार को 100 रुपया और शुक्रवार को 80 रुपया बचाती है, तथा रविवार को इसमें से 60 रुपया खर्च कर देती है। 60 रुपया खर्च कर देती है। उसे 5,950 रुपया का उसे 5,950 रुपया का
5,950 रुपया का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? कितने सप्ताह बचत करनी होगी? 5,950 रुपया का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी? एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए और फिर देखा जाए। ध्यान दीजिए, कहता है कि सोमवार को कितना बचाती है? सोमवार को बचाती है 50 रुपया, बुधवार को बचाती है 100 रुपया और शुक्रवार को 80 रुपया बचाती है। और रवि, देखिए इतना तो बचत ना की है, तो बचत हो गया कितना? 0, 8, 5, 13, 230 रुपया का बचत की है। लेकिन जब रविवार आता है तो 230 रुपया में से 60 रुपया खर्च कर देती है, तो बचाई कितना? 170 रुपया प्रत्येक सप्ताह बचाती है। और उसको मोबाइल खरीदना है कितने का? 5950 रुपया का। कितने का? 5950 रुपये का। एक सप्ताह में कितना बचा रही है? 170। एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल कर दे तो 17 से 3 बार लगा दे और 17 पचे 85। एक सप्ताह में 170 रुपया बचाती है, तो उसको 5950 रुपये का मोबाइल खरीदना है। कितने सप्ताह लग जाएंगे? तो 35 सप्ताह तक इंतजार करेगी। और एक महीना में होता है 4 सप्ताह, यानी 4 × 8 = 32, लगभग 9 महीने के आसपास नहीं उसे इंतजार करना पड़ेगा एक मोबाइल लेने के लिए। नहीं तो आप लोग भी 200 रुपये अगर बचाएंगे तो 1 साल के अंदर एगो बढ़िया मोबाइल हो जाएगा। हर महीने 200 रुपये बचाइए, आसान तरीका है। लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लिखा जाए क्वेश्चन, लिखिए हरीश 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है। सिंपल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स है कि 12 के बाद है, पीएम की बात करेगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे अब 22:20 में पहुंचा है, 18:40 में चला है, तो 20 मिनट में से 40 मिनट तो नहीं घटेगा, तो इससे 1 घंटा लेगा, तो 1 घंटा में 60 मिनट। 60 × 20 80, 80 में से 40 गया 40, 21 में से 18 गया, यानी 3 घंटा
और कितना समय लिया, 40 मिनट का समय लेगा। 22 घंटा 20 मिनट है तो 1 घंटा लेगा तो 60 मिनट लेगा, तो 60 अब 80 मिनट हो जाएगा। 40 गया तो 40 बचा, 21 में से 18 गया 3 हुआ, यानी 3 घंटा 40 मिनट में यात्रा वह पूरा कर लेगा। यानी यात्रा को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। और अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, शुरुआत की जाए। तो लिखिए क्वेश्चन, 200 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 मिली आयतन की 2000 मिली आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 2000 मिलीलीटर आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के 200 मिलीलीटर और 300 मिलीलीटर के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। और ऑप्शन इस प्रकार से है, पहला है 6-3, दूसरा है आपका 1-6 और तीसरा है आपका 4-4 और चौथा है आपका 7-2। यही है आपका ऑप्शन। ध्यान रखना है कि आपकी जो बाल्टी भरनी है वह कौन चीज 1000 मिलीलीटर का है। कितना का है, 2000 मिलीलीटर का है। और इसको 2 नापना यानी माप है मौजूद, एक 200 मिलीलीटर का और दूसरा 300 मिलीलीटर। पहला का जो है वह 200 मिलीलीटर का है और दूसरा जो है 300, 2 बर्तन है। तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए, पहला का जो है उसको कितना बार किया है, 6 बार, तक कितना मिलीलीटर भरेगा 1200। और दूसरा में कितना लिया है 3, यानी कितना हो जाएगा 900। तो 1200 900 करेगा तो कितना हो जाएगा 2100। और नहीं वाला पूछ रहा है नहीं, लेकिन ये गलती हो गया है क्वेश्चन लिखने में। वहाँ पे नहीं होना चाहिए, हाय होना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को चेंज करिए और लिखिए कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है। गौर करो, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो 1200 और 900 कितना हो जाएगा 2100। अब पुराना कितना है 2000, ज़्यादा ना हो गया। दूसरा देखिए, पहला का को लिया 1 बार तो 200 और दूसरा के लिया है 600, तो सॉरी 6 बार ना लिया है तो 3 से कितना हो जाएगा 1800, यानी कितना हो जाएगा 2000। यही ना आपका सही हो गया, बोलिए।
और क्वेश्चन सही था ना। ध्यान दीजिए, आपका सही था क्वेश्चन, नहीं ये वाला सही है नहीं, क्योंकि आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाता, सही हो जाता। यानी 300 कौन सा सही नहीं है, क्योंकि ये सारा तो आपका और इसका नापिएगा तो 4 दूनी 800 और 4 तिये 1200, ये भी 2000 आ जाएगा। और इसका नापिएगा तो 7 दूनी 1400 और 3 दूनी 600, यानी ये भी 2000 आ जाएगा। यानी एक ही ऑप्शन है जो नहीं वाला था, नहीं क्वेश्चन सही था। आप उसको निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है, तो मेरा पहला हो जाएगा, क्योंकि पहला का 2100 पूरा जाएगा और सब में क्या हो जाएगा 2000 पूरेगा। तो आपका आंसर सही हो जाएगा पहला नंबर। कौन सा सही नहीं है। दो तरह का माप है, को 200 है को 300 नहीं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको स्क्रीन से हटा दूं। चलिए क्वेश्चन लिखे। देखिए निम्नलिखित में से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस तरीके से क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है, का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। ऑप्शन नंबर पहला है 7 गुने 3/10, दूसरा 7 गुने 3/9, तीसरा 7 गुने 4/9 और चौथा 7 गुने 4/10। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए, फिर मिलाइए। तो ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद अगर 1 2 3 4 रहे तो पीछे वाले को ही लिख दिया जाएगा। 7.1 है तो इसको लगभग में कितना लिखेगा। लेकिन अगर दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 तक रहे तो ये पीछे वाले को क्या कर दीजिएगा, 1 बढ़ा दीजिएगा। बस इतना ही कंसेप्ट है। तो आइए देखते हैं। 7 दशमलव के बाद 1 है तो 7 रहेगा। दशमलव के जस्ट बगल में 5 या उससे ज़्यादा है तो इसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 9 के बाद यहाँ पे 0 है तो 9 रहेगा। ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दशमलव के बाद अगर 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे तो दशमलव के पहले जो लिखा उसी को लिख दीजिएगा। लिख दिए। दशमलव के बाद 5 6 7 8 9 रहे तो दशमलव के पहले वाले को 1 क्या कीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, दशमलव के बाद 1 है तो 7 रहेगा। दशमलव के बाद ये 5 से बड़ा या 5 से है
तो 1 बढ़ गया, दशमलव के बाद 0 है तो 9 का 9 रह गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखे। देखिए, यदि निम्नांकित पाई चार्ट, यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, में लाल भाग 40 है, तो सफेद भाग क्या है? यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या है? यही क्वेश्चन है आपका। आपको लिखा हुआ है जो लाल भाग है वो रियल में दिया है 40, और देखिए फ्रैक्शन में तो लाल कितना दे रखा है, तो 1/2 भाग बराबर कितना 40, तो 1 भाग कितना हो जाएगा 40 गुने 2 यानी 80। और पूछा किसका है, सफेद भाग का, तो 1 भाग बराबर 80, तो 1/8 भाग अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा 8वां हिस्सा, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी जो सफेद भाग होगा वह कितना होगा 10 होगा आपका। लाल भाग कितना है 40 है, और अनुपात में कितना है 1/2, तो 1 भाग कितना होगा, नीचे 2 है तो ऊपर गया तो 80 हो जाएगा। और पूछ रहा है 1 भाग है 80, तो सफेद भाग बताइए। सफेद भाग देखिए 1/8 है, तो जब 1 भाग 80 है तो उसका 1/8वां हिस्सा कितना होगा 10 होगा। उसके बाद लिखेगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारा बेसिक क्लास चल रहा है अभी, बिल्कुल 1 तारीख से यानी 1 फरवरी से आपका एक एक चैप्टर आपका ओपन किया जाएगा शुरुआत से। प्रत्येक दिन आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, प्रत्येक दिन आपको बनाकर HW दिया जाएगा, और उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग बिहार पुलिस पर लगेंगे, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और मैथ के साथ। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा कुछ पल में, तो लिखा जाए। क्वेश्चन है इस तरीके से,
चलिए क्वेश्चन है आपका। तो ध्यान दीजिए, अगर इसको बनाएंगे, कहता कि अगर आप इसको हल किया जाए तो सम संख्यांक यानी सम संख्यांक पदों तक योग या सम संख्यक पदों तक योग क्या होगा। अच्छा आप ही बताइए, सम का मतलब 2 से डिविजिबल 2 यानी होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और एक सम संख्या को 1 घट 1 को जोड़िएगा कितना आएगा। आप कितना भी सम अंक तक इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 यानी 0। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में अगर यहाँ सम न लिखकर और लिखा होता विषम संख्यक पदों तक योग, विषम तक कहता, तो सम सम विषम यानी इसका आंसर कितना हो जाता, 1 हो जाता। नहीं, 2 यानी सम और विषम यानी 1 फुट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा, 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बात करते हैं। सारा बेसिक क्वेश्चन है, आपके दिमाग के कसरत करने वाला क्वेश्चन। और एक बार बड़ी अजूबा क्वेश्चन पूछा गया था, 2/3 जोड़ 4/5 बराबर कितना। 3 5 का लघुत्तम 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 3 आए यानी 22/15। फ्रैक्शन में लाएंगे 1 सही 7/15। तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं करते। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो इसको समझाना है। सम संख्यक, सम माने क्या होता है, 1 की 2 अंक, 2, तो ये सम संख्या हुआ 2। सम 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 तक जोड़िएगा तो देखिए 1 2 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ऐसे ही सब 0 0। कितना भी जोड़ते जाइए सम तक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। सम का मतलब ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये सम तक रुकना है, ऐसा ना कि 7 पर जाके रुकना है। ये रुकना है तो फिर कब पर रुकना है, 8 पर रुकना है। तो जब भी 2 2 का ये जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा, तो जब भी 2 2 का जोड़ा आप लोग बनाएंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, वह आपका 0 हो। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1100 निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे दिया है,
ये आपका ऑप्शन है 4। कौन सा सही होगा? 11,000, 1100, 11, 11,000, 1100, 11 जोड़ देखिए तो कितना आ जाएगा, आप ही बताइए। 11,000 में 1100 जोड़िएगा तो 12,111 नहीं हो जाएगा? नहीं, आप ही बताइए। आपको कोई 11,000 रुपया दिया और फिर 1100 रुपया दिया, तो 1100 दिया तो हो गया 11,000, 1,1200, 12,000, 12,100 और फिर 11 रुपया दिया तो 12,111। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 11,000, 1111 तो यही झलक रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। अगर देखने में वो ठीक लग रहा है, लेकिन जब जोड़िएगा तो जाएगा 1,00,000 कितना, 11,111। तो ये है आपके ब्रेन का क्वेश्चन। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो एक और क्वेश्चन लेकर आता हूं। एक क्वेश्चन और है, और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखे 3.1/4 kg। स्क्रीनशॉट ले लिए तो लिखिए 3.1/4 kg चीनी से 3.1/4 kg चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो आप ही बताइए। अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे देते हैं, 50 केजी चीनी से 2 केजी चीनी के कितने पैकेट बनेंगे, आप ही बताइए। 50 केजी चीनी है, 2 केजी का पैकेट अगर बनाना है तो कितना पैकेट आएगा? 25। कैसे जान गए? भाग दिए। तो सिंपल फंडा यहां भी करना है। नहीं, कितना हो जाएगा? भाग दे दीजिए। 13/4 गुना कीजिएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला 4 से 4 चक 16, यानी 13 चक्का 52 पैकेट इससे क्या हो सकते हैं? बनाए जा सकते। तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। और अगला क्वेश्चन कुछ ही समय में आपके स्क्रीन पे आएगा, तो आइए देखते हैं। देखिए बिंदु ए और बी के नीचे, बिंदु ए और बी के नीचे, बिंदु ए और बी नीचे दिखाई गई नंबर रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और डाटा इस प्रकार से दिया है, लिख डालिएगा।
बिंदु ए और बी के बीच की दूरी है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन भी देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है 22,000 इकाइयाँ, 22,000 इकाइयाँ। चलिए दूसरा है ऑप्शन 29,000 इकाइयाँ और तीसरा है 84,000 इकाइयाँ और चौथा 22 इकाइयाँ। ये आपका प्रश्न है और है बिल्कुल आसान नहीं, बस आपको देखना है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी, यही आपको बताना है, यहां से लेकर यहां तक। अच्छा गौर कीजिए तो अंदाज लगाते हैं। यह है 25,000 और 1 2 3 4 5 6 7वां पर है वो, तो 25,000 से 39,000 जाने के लिए 1400 बढ़ा होगा और बीच में है आपको कितना 2 4 6 7वां है, यानी एक बिंदु जाने के लिए 2000 नहीं, ऑफ कोर्स है एक बिंदु जाने के लिए क्या हजार, तभी तो 14,000 पूरेगा 39,000। अब यहां से पता चल गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए 2000 इकाई। हमको चलना है ए से, तो यहां से अगर हम चलेंगे तो ये जाएंगे तो हो जाएगा कितना 2000, यहां आइएगा तब ना 2000 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पर पहुंचेगा, 11 पर, तो 11 पर पहुंचेगा। एक घर को जाने के लिए 2000 इकाई, तो 11 पर जाने के लिए कितना इकाइयां हो जाएगा 22,000 इकाइयां हो जाएगा। और आपको दे रहा है आंसर पहला ही है नहीं। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये आपके मेंटली वर्क का है, नहीं डायरेक्ट आप सूत्र बैठा के बना नहीं सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर आ कैसे रहा है। तो रिपब्लिक डे की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप अपने संविधान की गरिमा, अपने देश की गरिमा को बनाए रखें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।